मासूम से गुफ्तगू करने वाले शेराज, तुम भी कमाल करते हो। कभी हमें रमज़ान में अपने गांव में राशन बांटते नज़र आते हो, कभी वहाँ मेडिकल की सहूलियात लोगों को पहुँचाते नज़र आते हो, किसी का घर बनाते तो कभी स्कूल तामीर करके इलाके के अपने गांव के बच्चों की तकदीर संवारने के काम करके हमें बरताए हैरत में डालते हो। नाजरीन, मैं हूँ ताहिर राना, आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क। यकीनन मेरी इब्तदाई गुफ्तगू में आपने जान लिया होगा, आज हम बात कर रहे हैं नन्हे व्लॉगर शेराज के हवाले से। शेराज जो कि अपनी मासूमियत की वजह से पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर में मशहूर है। अपनी छोटी बहन के साथ अक्सर व बेशतर आपने उनके चुटकुले देखे होंगे और उनको देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई होगी। यकीनन ये बड़े एजाज़ की बात है गिलगित बल्तिस्तान के लिए कि गिलगित बल्तिस्तान की धरती का एक बच्चा जो है वो न सिर्फ पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है बल्कि अपने गांव की तकदीर भी बदल रहा है। न सिर्फ खुद अपनी आमदन से वहाँ स्कूल कायम कर रहा है, चैरिटी का काम कर रहा है, बल्कि बहुत सारे मुखैर हजरात को, बहुत सारे इदारों को उस गांव की तरफ भी अट्रैक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं थोड़ी सी हट के। आज से काफ़ी अर्सा पहले भी मैंने एक व्लॉग बनाया था और मैंने यही कहा था कि चूँकि शोहरत जो होती है या जो इज़्ज़त होती है, ये सस्टेन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब शोहरत मिल जाती है इंसान को तो वो मगरूर भी हो सकता है, वो किसी स्कैंडल का शिकार भी हो सकता है, वो किसी जुए के मामले में गिरफ्तार भी हो सकता है। अच्छा, हमने पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे मशहूर इन्फ्लुएंसर्स को, सोशल मीडिया के मशहूर लोगों को, टिकटॉकर्स को, यूट्यूबर्स को देखा जो एक वक्त में तो आसमान की बुलंदियों पर गए, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो पस्तियों में भी जाते नज़र आए। और यही बात हमें खटक रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो छोटा बच्चा है ये भी किसी बिगाड़ की तरफ जाए। लेकिन सलाम हो उनके वालिद जो कि जिनका नाम है मोहम्मद तकी, उन्होंने यकीनन उनका बड़ा हाथ होगा इसके अंदर कि मशहूर भी हुआ बच्चा। नेशनली उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से मना भी किया, हो सकता है वो बहुत ज़्यादा भी कमाते लेकिन उन्होंने कम पे इख्तिफा किया। आपने देखा होगा बहुत सारे सोशल मीडिया पे मशहूर होते हैं, आमदन आती है तो एकदम से आपको वो शो ऑफ करने लगते हैं। वो बड़ा सा बंगला अपना बनाते हैं, बड़ी सी गाड़ी रखते हैं, फिर लोगों को दिखाते हैं कि वो कितने अमीर हो गए। दूसरी तरफ शेराज ने भी कमाए तो बहुत, यूट्यूब से भी अच्छी आमदनी आ गई, लेकिन उन्होंने असल जो कमाई की वो वहाँ के लोगों की मोहब्बत जो उसने कमाई, उस पूरे रीजन की मोहब्बत उसने कमाई, लोगों की, पूरे पाकिस्तान के लोगों की मोहब्बत उसने कमाई। ये बड़ी बात है। शेराज ने अपने गांव का जो पुराना स्कूल था जहाँ वो भी पढ़ता था किसी ज़माने में, उस स्कूल की खस्ता हाली और वहाँ के मसाइल को देखते हुए अपने यूट्यूब की आमदन से वहाँ एक अच्छा स्कूल तामीर किया जहाँ आप सैकड़ों तलबा व तालिबात जो हैं वो तालीम हासिल कर सकेंगी। और वहाँ पे न सिर्फ स्कूल की एक अच्छी इमारत तामीर हुई बल्कि वहाँ पे लैब फैसिलिटी भी और दीगर जो हैं वो वसाइल भी उस स्कूल में मुहैया किए। असल बात जो है वो ये है कि आपके अंदर जज्बा खिदमत होने की ज़रूरत है। आपके अंदर लोगों को नफ़ा पहुँचाने के जज्बात कितने हैं ये देखने की ज़रूरत होती है। अब देखें ना कि बहुत सारे लोग मशहूर तो होते हैं, बल्कि बहुत सारों के पास शायद शेराज से भी ज़्यादा पैसा होगा। आपके इर्द गिर्द आस पास बहुत सारे लोग साहिब हैसियत हैं और उनके पास बेतहाशा अल्लाह ने उनको नवाजा होगा, लेकिन क्या कभी किसी ने अपने गाँव की तकदीर बदलने का सोचा? क्या कभी किसी को आपने इस तरह से अपने गाँव की गुर्बत, अपने गाँव के मसाइल, अपने गाँव के इश्यूज़ को उठाते देखा? ये नन्हा सा शेराज न सिर्फ खुद अपनी आमदन से चैरिटी करता नज़र आता है बल्कि वो दुनिया भर को मुतवज्जो भी करता है अपने गांव की तरफ, अपने गांव के मसाइल की तरफ। उसकी मासूम अदाओं से भरपूर वीडियोस देखकर बहुत सारे मुखैर हजरात भी उसके गांव की तरफ राग़िब होते हैं, बहुत सारे इदारे उनकी तरफ राग़िब हो रहे हैं और बहुत सारे इदारे उनसे रब्ता कर रहे हैं कि वो उनके लिए, उसके गाँव के लिए क्या कर सकते हैं। इकबाल ने भी बड़ा खूब कहा था कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यकीनन ऐसे ही सितारे होते हैं, ऐसे ही बच्चे सितारा बन सकते हैं और मुल्क को, मिल्लत की तकदीर बदल सकते हैं जो खिदमत का जज्बा रखते हैं।